हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। यानी जो चतुर्भुज होता है आपका, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है और कैसे उसके अंतःकोण निकाले जाते हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। एक से दो सवाल आपका यहाँ से बनता है, एक सवाल या दो सवाल आपका यहाँ से बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाकई में कौन सा सवाल पूछा गया है इसके पहले वाले एग्जाम में। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, तो प्यारे बच्चों आप एक चीज जान लीजिए, जो चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और प्रत्येक अंतःकोण जो होता है, प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है। अगर प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा हो तो ऐसे चतुर्भुज को उत्तल यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो आपका उत्तल चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। जैसे आप आयत वगैरह जो ये सब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, ये सब आपका क्या है? उत्तल चतुर्भुज है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। यानी इसका जो प्रत्येक अंतःकोण होता है उसका मान 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक ना, 180 डिग्री से छोटा होता है। अगर 180 डिग्री से बड़ा होगा तो प्यारे बच्चों वह आपका अवतल चतुर्भुज होगा। ये तो आपका उत्तल चतुर्भुज यानी उत्तल चतुर्भुज यानी आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। और अगर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से बड़ा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए छोटा होता है 180 डिग्री से और इसमें 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अवतल चतुर्भुज का मतलब आपका इस तरीके से, जैसे एक कोण आप देखिए, एक कोण, तो एक कोण आपका कितना है? इधर वाला कोण, एक सरल रेखा बनेगा इस तरीके से, इधर वाला कोण आपका इसका जो है बड़ा है, आपका 180 डिग्री से बड़ा है। तो अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो प्यारे बच्चों वह आपका होगा अवतल चतुर्भुज। और एक चीज जो ज्यामिति में हम जिसका अध्ययन करेंगे उसका हम लोग उत्तल चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन करेंगे, यानी इसका अध्ययन करेंगे, ठीक ना, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इस पे कैसे कैसे सवाल बने हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और कौन सा सवाल आपका सुपर टेट में पूछा गया था। बहुत ही आसान होता है। एक बात आप लोग सदैव ध्यान रखिएगा, आपको जो पढ़ना है वो ए वाला पढ़ना है, यानी आपको जो पढ़ना है उत्तल चतुर्भुज वाला पढ़ना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वाला पढ़ना है। तो ठीक ना, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसको आप लोग जानते रहिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही सभी आपका निकल के आएगा जो पहले टाइप का सवाल बनता है। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों आपके सामने सवाल है, देखिएगा, कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। तो एक कोण दे दिया है, कितना है? 60 डिग्री, तथा शेष तीन अंतःकोण बराबर है। तो मान लिया शेष तीन अंतःकोण जो बराबर है वे यक्ष है। तो माना सोल्यूशन करेंगे, तो कह रहा है शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करिए। तो सोल्यूशन हम करेंगे, तो माना शेष तीन समान या बराबर कोण यक्ष है, यानी जो तीनों कोण जो समान है वे क्या है? यक्ष है। इसलिए प्यारे बच्चों एक चीज मैंने कहा था, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है कितना? 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इसलिए प्यारे बच्चों पहला कोण यहाँ कितना है? 60 डिग्री, और तीनों कोण यक्स प्लस यक्स इक्वल टू 360 डिग्री। प्यारे बच्चों यही आपका हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 3x, 60 डिग्री प्लस 3x आपका 360 डिग्री। तो देखिएगा 360 डिग्री, इसके बाद 60 आपका इधर आएगा, तो 3x बराबर 360 से ये आपको होगा 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 यानी 100 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री।
तो प्यारे बच्चों यानी जो इसके तीनों अंतःकोण जो समान है वो 100 डिग्री के होंगे। तो इसलिए अगर आप चेक करना चाहें तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 बराबर और प्लस 60 ये भी जोड़िए तो 300 हो गया बराबर 360 हो गया, तो यानी सही है। तो जो तीनों कोण जो समान है वे कितने के होंगे? 100 डिग्री के होंगे। तो हमको पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा आसान सवाल होता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहले 60 डिग्री दिया तो मैंने लिख लिया, इसके बाद मैंने मान लिया कि जो तीनों अंतःकोण जो बराबर है वे यक्स है। तो भाई यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, भाई 4 अंतःकोण होते हैं तो 3 यक्स हो गया, इधर 60 डिग्री, इधर आपका यक्स बराबर 100 डिग्री आ गया। प्यारे बच्चों यक्स बराबर 100 डिग्री, यानी जो तीनों अंतःकोण जो समान है वे 100 डिग्री के 3 अंतःकोण होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ प्यारे बच्चों आपके सामने सवाल रहा, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के दो कोण, किसी चतुर्भुज के दो कोण, एक आपका 60 डिग्री है और एक आपका 120 डिग्री है, शेष दो कोण समान है, ठीक ना। तो माना शेष दो समान कोण, माना शेष दो समान कोण यक्स है, क्या है? यक्स है। अब इसके आगे शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। तो यहां देखिएगा माना शेष दो समान कोण कितने हैं? यक्स है। तो जब शेष दो समान कोण यक्स है तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। तो पहला आप जोड़िए 60 डिग्री प्लस दूसरा 120 डिग्री प्लस यक्स डिग्री, अच्छा प्लस यक्स डिग्री, डिग्री लिखिए या ना लिखिए, यक्स माने हैं कोई दिक्कत नहीं, 360 होगा। प्यारे बच्चों 120 में 60 आप जोड़ेंगे 180 होगा, ठीक ना। कितना होगा? 180 और इधर आपका होगा 2x, तो 180 इधर आएगा तो 360 डिग्री में से 180 डिग्री घट जाएगा। जैसे 180 डिग्री घटेगा तो आपका है कितना? 180 डिग्री। और यहाँ यक्स का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? अगर दो का गुणा है तो हो जाएगा इधर भाग, तो 2 9 18 यानी 90 डिग्री। प्यारे बच्चों 90 डिग्री, यानी जो शेष दोनों कोण जो समान है वे कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो शेष दो कोण जो हैं वो कितने कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक ना। तो 90 180 और प्लस यहाँ 180 आपको हो जाएगा 360, उत्तर भी चेक हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपके दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आपका सुपर टेट में इस पे कैसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना। तो सुपर टेट में किस सन में पूछा गया और कैसे प्रश्न पूछा गया है, अब उस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों इस सवाल आपका पूछा गया था 68,500 की शिक्षक भर्ती में, जो सुपर टेट हुआ था जो 2018 वाला। तो कह रहा था इसमें कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। तो 3 कोण समान है तो आप क्या करेंगे? मानेंगे कि माना जो तीनों कोण समान है वे कितने हैं? यक्स हैं, ठीक ना। तथा शेष चौथा कोण 75 डिग्री है, तो समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जो शेष चौथा है वो कितना है? 75 डिग्री है। तो समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? जो तीनों है वो x डिग्री है आप मान लेंगे, और प्लस एक ठो आपका 75 डिग्री दिया है। तो जो चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग जो है आपका 360 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों 360 डिग्री और 75 आप इसमें से घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 360 डिग्री माइनस 75। तो ये देखिएगा 10 है, 10 से 5 गए 5, और इसके बाद आपका यहाँ होगा, यहाँ बचेगा 5 और एक उधार जाएगा। तो इसमें आपका टोटल 15 में से 7 गए 8 और यहाँ 2, तो 285 डिग्री, 285 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। तो यक्स का मान कितना होगा?